चलो अब यहाँ पर फिर से क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं आप लोगों के लिए। प्रेजेंट टेंस के यूनिट सेकंड की यह लास्ट क्लास होने वाली है, इसके बाद हम लोग यूनिट थर्ड की ओर हम लोग मूव कर जाएंगे। यहाँ कहा गया है कि राइट क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं? जैसे हम लोगों को किसी का नाम पूछना है, अमेरिकन वो है या नहीं है, उम्र पूछना है, हाउ ओल्ड, ए टीचर, मैरिड, वाइफ, अ लॉयर, फ्रॉम, हर नेम, हाउ ओल्ड। इन सारे शब्दों का हमें यहां पर क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं और इसके लिए आपको इस साइड में आंसर इससे यानी कि रिप्लाई दिए जा चुके हैं। जैसे पहला आंसर दिया गया वर्षा मेहरा, नो आई एम ऑस्ट्रेलियन, आई एम 30, नो आई एम अ लॉयर, यस आई एम, नो शी इज अ डिजाइनर, शी इज इटालियन, अंजलि आनंद, सी इज 27। तो यहां पर आपको आंसर्स दिए गए और यहां पर आपको क्वेश्चंस जो बनाया जाना है और उस क्वेश्चन से आपको क्या इंफॉर्मेशन निकालना है उसके लिए कुछ वर्ड लिख दिए गए हैं एक हिंट के रूप में और रिप्लाई यहां पर आपको दिया गया है। अब गौर करने वाली यह बात है कि क्वेश्चंस आप आसानी से अभी फ्रेम कर सकते हैं कुछ के, लेकिन आपको फ्रेम जो करना है वो ग्रामर के बेसिस पे करना है कि आपको उसकी समझ है कि सिर्फ आंसर आ जाता है। किसी का भी आंसर बताना और उसके पीछे छुपे हुए कॉन्सेप्ट्स को आगे करना वो बहुत बड़ी बात होती है। आप किसी चीज का आंसर बता रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या आप उस आंसर आने के पीछे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो गुड लक, और यदि नहीं जानते हैं तो आपको यह पूरी तरह की सीरीज देखनी चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या कहा गया है, यहां किसी से नाम के बारे में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यानी यहां पर आपको नाम पूछना है और यहां पर आपको रिप्लाई में क्या मिला हुआ है, वर्षा मेरा। और फिर से वही स्पीकर और लिसनर के प्रोसेस पे हमें जाना है, ये नहीं कि सिर्फ हम आंसर दे दिए। यदि मैं स्पीकर ओके अपने लिसनर से कोई सवाल पूछूंगा कि आपका नाम क्या है, तो स्पीकर जब लिसनर के बारे में कुछ पूछता है तो वह उसके लिए एक शब्द यूज करता है यू का। किसका यूज करता है? यू का। अब ये आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जवाब करना है तो सबसे पहले हम कहेंगे व्हाट, इंटेरोगेटिव वर्ड लगाएंगे कि व्हाट। अब यहां पर पूछा जाएगा योर नेम, व्हाट योर नेम। यहां यू लिसनर जो मेरे लिए यू है उसी का यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव आ चुका है योर, तो व्हाट योर नेम। अब आप देखिएगा कि इंट्रोगेटिव विद इंट्रोगेटिव वर्ड की खासियत क्या होती है कि सब्जेक्ट से पहले उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज कर देते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड दो प्रकार के होते हैं, एक आपके यस नो होते हैं और एक डब्ल्यूएच होते हैं, जो बैक की क्लासेस में आपको करवाई जा चुकी हैं, तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहां आपको समझना है कि आप पूछ रहे हैं कि व्हाट योर नेम, तो नेम तो सिंगुलर है यानी यहां पर इज का यूज करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे पूछा गया है अमेरिकन के बारे में आपको क्वेश्चन बनाना है और इसका इंट्रोगेटिव बनाने का सबसे बेहतरीन आपका तरीका होगा, आप इसका आंसर देखिए। आंसर में लिखा गया है कि नो आई एम ऑस्ट्रेलियन, कहा गया कि नहीं मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। अब सपोज कीजिए कि मैं स्पीकर हूं और मैंने लिसनर से पूछा, पहले मैं हिंदी बोल लेता हूं बाद में फिर मैं आपको इंग्लिश का कॉन्टेक्स्ट समझा दूंगा। मैंने उनसे पूछा, क्या पूछा है क्वेश्चन कि क्या आप अमेरिकन हैं, तो उधर से यानी कि स्पीकर सॉरी लिसनर ने रिप्लाई दिया कि नो आई एम ऑस्ट्रेलियन। तो आपको क्वेश्चन पूछना है अमेरिकन को लेकर और उधर से रिप्लाई आएगा कि नहीं मैं ऑस्ट्रेलियन हूं। अब गौर कीजिएगा कि यहां रिप्लाई में सबसे पहले लिख दिया गया है नो। जब रिप्लाई में आपको यस या नो आता है इसका मतलब हुआ कि आपने उनसे यस नो क्वेश्चन पूछा था, ना कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन। और फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिप्लाई देना बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहां पर जब आप यस नो, आपका रिप्लाई तो यस नो में आया है, तो आपका क्वेश्चन भी किस में होना चाहिए, यस या नो में होना चाहिए। और मैं किससे पूछ रहा हूं, लिसनर से। तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन पूछिएगा यस नो में यानी कि प्रेजेंट टाइम हम लोग इज एम आर का यूज करेंगे, लेकिन मैं प्रश्न किससे पूछ रहा हूं, लिसनर से। तो लिसनर के लिए शब्द क्या जाता है, यू, और यू के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब आर। तो आपका क्वेश्चन बन रहा है कि आर यू अमेरिकन, आर यू अमेरिकन। तब जवाब आएगा नो आई एम
ऑस्ट्रेलियन। तो यदि रिप्लाई में आपको यस नो आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में किस में पूछना है, यस या नो वाला। कहने का सेंस हुआ कि जिस मेथड में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी मेथड में आपको आंसर भी देना है। तो आंसर यदि मैंने पूछा आर यू अमेरिकन, तो आप जवाब यस या नो में दीजिएगा, क्योंकि मैंने इंट्रोगेटिव वर्ड में यस नो यूज किया है। तो रिप्लाई में क्या यूज होना चाहिए, यस नो ही यूज होना चाहिए। तो हो गया आपका आर यू अमेरिकन, तो रिप्लाई आया नो आई एम ऑस्ट्रेलियन। अब आते हैं हाउ ओल्ड के बारे में। अब यहां आपको रिप्लाई है कि आई एम 30, सामने से बोला गया है कि मैं 30 वर्ष का हूं, ध्यान रखेगा। तो आपको उम्र के बारे में पूछना है, तो आप कहिएगा हाउ ओल्ड, एक साथ रखेंगे हाउ ओल्ड। अब गौर करने वाली बात है कि रिप्लाई में आया हुआ है आई। अब सोचिए कि मैंने किसी को बोला, अपने बारे में बताया, ओके मैं कि आई एम 30, मैं 30 वर्ष का हूं, तो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया होगा मेरे बारे में, तो वहां जो स्पीकर है क्वेश्चन पूछने वक्त मुझे लिसनर मान के प्रश्न पूछा ना होगा। वहां जो स्पीकर है उसने मुझसे पूछा कि आप कितने वर्ष के, तब ना मैंने जवाब दिया कि मैं 30 वर्ष का हूं। बात समझ रहे, यानी उस स्पीकर ने लिसनर से क्वेश्चन पूछा, और जब स्पीकर लिसनर से क्वेश्चन पूछता है तो वह यूज करता है वर्ड सब्जेक्ट रूप में यू का। ऐसा नहीं कि सीधे सी बोल दीजिए हाउ ओल्ड आर यू, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझिएगा ना कि यू का इस्तेमाल किस लिए हुआ है, तो उस बात को समझना पड़ेगा। हाउ ओल्ड आर यू, तब सामने से रिप्लाई आया आई एम 30। यदि मैं पूछ लेता हूं कि हाउ ओल्ड आर यू, तो उधर से तब वो जवाब देंगे आई एम 30। बात समझ रहे हैं, इस बात क्लियर कीजिएगा। ए टीचर, नो आई एम अ लॉयर। क्वेश्चन पूछना है आपको टीचर को लेकर, जबकि रिप्लाई किस में आया है, लॉयर में। और यहां कहा गया है कि नो, यानी कि फिर से बात वही रही, यह यस नो है क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, यस नो। तो आपका आंसर आ गया आई एम अ लॉयर, मैं एक लॉयर हूं। अब आपका रिप्लाई यदि यस नो में है तो क्वेश्चन भी यस या नो होना चाहिए। तो आप पूछिएगा आर, और फिर से वही बात, जब आपको रिप्लाई में आई मिले, ध्यान रखिएगा, जब रिप्लाई में आपको आई मिल रहा है तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको यू का यूज करना है, क्योंकि जब यू से प्रश्न पूछा जाएगा तब वो रिप्लाई अपने बारे में देगा तो वो आई का यूज करेगा। तो आई यहां पर आपको हिंट कर रहा है कि आपको यहां क्या लगाना है, यू। तो क्वेश्चन बना आर यू ए टीचर, आर यू ए टीचर, तब आपको जवाब में क्या आएगा, नो आई एम अ लॉयर। अब यहां क्वेश्चन पूछा गया मैरिड को लेकर, और वहां आंसर आया है यस आई एम में। फिर से देखिएगा कि आपको ध्यान है रिप्लाई में आया हुआ है आई, तो आप जो जवाब, जो प्रश्न पूछा जाएगा वह यू से स्टार्ट होगा। तो यहां होगा यू, लेकिन इंट्रोगेटिव करना है तो उसको पहले कर देंगे। तो आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, तब रिप्लाई में क्या आएगा, यस आई एम। फिर यहां आंसर देखते हैं नो शी इज अ डिजाइनर, तो नो आ गया, यानी कि यस या नो। और एक ही ध्यान रखिएगा रिप्लाई में यदि आपको यस या नो करके आ रहा है तो आप क्वेश्चन जो है इज आर एम करके ही बनाइएगा, इज आर एम, और तब आप क्या यूज कीजिएगा, सब्जेक्ट। अब यहां ध्यान रखिएगा जो जवाब आया है उसमें आई का यूज नहीं हुआ है, सी का यूज हुआ है। अब मान लेते मैं स्पीकर हूं, मेरे सामने में कोई लिसनर खड़ा है, तो मैं उससे पूछूंगा कि वह लड़की टीचर है क्या, तो ये कहेगा नहीं वह डिजाइनर है। बात समझ रहे, तो स्पीकर प्रश्न पूछ रहा है किससे, लिसनर से, लेकिन लिसनर के बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं, हम दोनों किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा सिचुएशन हो कि जब स्पीकर लिसनर से प्रश्न पूछेगा और वो लिसनर के बारे में ना रह के अदर के बारे में रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो ऐसी सिचुएशन जो आपका रिप्लाई में आ रहा है सब्जेक्ट, उसी को आप क्वेश्चन में मेंशन कीजिए। तो यहां होगा, चलिए वाइफ अ लॉयर। अब देखिए यहां पूछा गया है वाइफ अ लॉयर। अब सिचुएशन ये बैठता है कि जब कह दिया गया वाइफ अ लॉयर, तो मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा कि मैंने पूछा है इसी के पत्नी के बारे में क्या वो लॉयर है, तो उसने कहा है कि नहीं वह क्या है, डिजाइनर है। इसका क्वेश्चन बोलता है आर, सॉरी आर नहीं होगा, इज होगा। क्यों होगा वो देख लीजिए, इज योर वाइफ अ लॉयर, इज योर वाइफ अ लॉयर। अब यहाँ वाइफ सिंगुलर है इसलिए यहाँ क्या यूज हुआ है, इज। तो मैंने लिसनर से पूछा इज योर वाइफ अ लॉयर,
क्या तुम्हारी वाइफ लॉयर है? तो मैंने लिसनर से प्रश्न पूछा है, लेकिन उसके बारे में पूछा, उसकी पत्नी के बारे में पूछा है, इसीलिए मैंने क्या को यूज किया है, इज योर वाइफ अ लॉयर? तो रिप्लाई में क्या है, नो शी इज अ डिजाइनर। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्रॉम से यूज किया गया है, शी इज इटालियन, शी इज इटालियन। तो किसी लड़की के बारे में स्पीकर लिसनर के बीच बातचीत चल रही है, तो रिप्लाई में दिया गया है कि शी इज इटालियन। तो मैंने उनसे पूछा ना होगा कि वो इटालियन है कि नहीं है, या ये वो कहां से है। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पर आपको रिप्लाई में यस या नो तो मिला हुआ नहीं है, जिस वजह से आपका क्वेश्चन यस या नो में बनेगा ही नहीं। तो आपका बनेगा कैसे, WH वाला में, वेयर इज सी फ्रॉम, वेयर इज सी फ्रॉम, वह कहां से। यहां पर रिप्लाई आपका यस या नो में आ रहा था, क्वेश्चन हमने यस या नो वाला बनाया, लेकिन जब आंसर में आपको यस या नो मेंशन ही नहीं है, तब आप किस में जाइएगा, WH में। तो मैंने पूछा कि वेयर इज सी फ्रॉम, और यहां आपको हिंट भी दिया गया, तब आपका रिप्लाई बनता है सी इज इटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहां कहा गया हर नेम को लेकर, तो स्पीकर ने लिसनर से उसके नाम के बारे में पूछा है कि उसका नाम क्या है, तब जवाब में क्या आया, अंजलि आनंद। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज हर नेम, व्हाट इज हर नेम, तो रिप्लाई में क्या आया, अंजलि आनंद। उसके बाद है हाउ ओल्ड, कितने उम्र के हो, तो रिप्लाई में आया है सी इज 27, तो इसका होगा हाउ ओल्ड इज सी, हाउ ओल्ड इज सी, क्योंकि आपका यहां सी यूज किया गया है, तो आपको यहाँ किसका यूज करना है, सी को। यदि यहां आई रहता तो हम लोग यहां पर यू का यूज कर लेते। तो हाउ ओल्ड इज सी, तो रिप्लाई में क्या आएगा, सी इज 27 करके आपका आंसर बन जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखेगा कि क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा लॉजिकली आपको चाहिए। तो फिर से देखते हैं, प्रश्न पूछा गया व्हाट इज योर नेम, रिप्लाई में आया वर्षा मेहरा। आर यू अमेरिकन, रिप्लाई में नो आई एम ऑस्ट्रेलियन। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 30। आर यू अ टीचर, नो आई एम अ लॉयर। आर यू मैरिड, यस आई एम। इज योर वाइफ अ लॉयर, नो शी इज अ डिजाइनर। वेयर इज शी फ्रॉम, शी इज इटालियन। व्हाट इज हर नेम, अंजलि आनंद। हाउ ओल्ड इज शी इज 27। बात समझ गए, चलिए इसको नोट कीजिए।